नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। समस्तीपुर में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें छपरा जंक्शन से गिरफ्तार किया है। छपरा रेलवे जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से गिरफ्तारी हुई है। 20 फरवरी को समस्तीपुर के भूतीपुर में पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पिछले दिनों पूर्व विधायक के भाई लाल बाबू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हत्याकांड के पीछे रामबालक सिंह के एक अश्लील वीडियो को वजह बताया जा रहा है। छपरा जंक्शन पर गिरफ्तार रामबालक सिंह की दलील है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया और दोहरे हत्याकांड के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। बस एक केस में उनका नाम आया था जिसकी जानकारी होने पर वो सरेंडर करने जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने ट्रेन से उतार लिया। मैं खुद कल कोर्ट में समर्पण करने के लिए मैं जा रहा था। इसी बीच प्रशासन के लोगों को मालूम हुआ कि हम स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं। हमको बुलाया, मैं आपके पास चला आया। जो मामला है उस पर आपको क्या कहना है? मामला आपको फंसाने के लिए किया गया है कि या उसकी आप किसी भी साजिश है? आप भी समझ सकते हैं कि जब घटना के तिथि के हम कोयम्बटूर में थे तो यह राजनीतिक साजिश है और राजनीति में ऐसे होते रहा है। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मीराचक घाट पर आज गंगा में स्नान के दौरान सोनू कुमार और अमर कुमार डूबने लगे। आसपास के लोगों ने दोनों भाइयों में से एक सोनू कुमार को बचा लिया, जबकि अमर कुमार की गंगा में डूबने से मौत हो गई। इधर मृतक के दादा और एएसआई दादा शंकर कुमार ने अपने ही विभाग के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि युवक के डूबने की सूचना थाने से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी तक को फोन कर दी गई थी, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची और जब घंटों इंतजार के बाद शव को निकालकर मोटरसाइकिल पर लाया जा रहा था तब रास्ते में 112 की गाड़ी मिली। कहाँ डूबा था? ये जाकर के शीतला मंदिर कौन उसका करता है? कौन घाट? मीराचक घाट में पानी में डूबा। ये हम एसपी साहब को भी फोन पे, एडीएम साहब के भी फोन किए, सबको जिला मैनेजर वाला को भी फोन किया कि भाई जल्दी से आइए। कोई भी 3-4 घंटा बीत गया तब आया। 0 माइल थाना में पड़ता है तो 112 का आया बहुत देर के बाद। उसके बाद वो लोग भी बहुत देर के बाद आया। उसके बाद ये बच्चा डूब के मर गया। अगर जल्दबाजी में एक सहयोग मिलता तो ये बच्चा डूबता। पटना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 पिस्टल, एक अवैध राइफल, एक एयर गन, 3 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन भी बरामद की गई है। बाईपास थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ के पास रास्ते के बाद में पटना सिटी सेंट्रल स्कूल दर्शन विहार के डायरेक्टर डॉक्टर पवन कुमार दर्शन पर मोहल्ले वासियों को हथियार के बल पर धमकाने और फायरिंग करने का आरोप लगा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और निजी स्कूल के डायरेक्टर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया, जो शराब के नशे में था। दूसरी घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के बड़ी पटन देवी कॉलोनी की है, जहां शराब के नशे में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलर अरुण कुमार चंद्रवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरी गिरफ्तारी भी आलमगंज थाना क्षेत्र से हुई है, जहां किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर पवन कुमार दर्शन, ये इनके जो स्कूल है पटना सेंट्रल स्कूल, इनका कहना है कि ये वहाँ चलाते थे और जो पूरी बात सामने आई है कि इसका जो स्कूल का परिसर है और इसके साथ वालों का आपस में ज़मीन के रास्ते को लेके विवाद है और वो विवाद जो है ये जो दूसरा पक्ष है प्लस जो विश्वसनीय सोर्सेज हैं उनके द्वारा पता चला है कि पहले से ये जो है डराने धमकाने का काम करते थे और होली के दिन जो है कुछ इशू बढ़ा। इसके बाद ये अपने हथियार को लेके जो है डराने धमकाने के पर्पज़ से यहाँ जो है अपना वर्चस्व के पर्पज़ से ये आए थे। मुंगेर पुलिस ने एक शातिर हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई हथियार बरामद किए गए। मोहम्मद सज्जाद नाम का यह हथियार तस्कर पहले से ही हथियार तस्करी के कई मामलों में वांटेड था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कल्याणचक बरदह गांव में हथियारों की डिलीवरी करनी है, जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया। मोहम्मद सज्जाद को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि इस दौरान इसके 2 साथी भागने में सफल रहे। यह हथियार तस्कर कई दूसरे जिलों में भी हथियारों की सप्लाई करता था। पूछताछ में इसने अपने 2 और साथियों का नाम बताया है, छोटू और मेहताब, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके अलावा आपराधिक इतिहास के संदर्भ में ये कहना है कि सज्जाद पहले भी मुफस्सिल थाना के 3 कांडों में वो संलिप्त था। 143 20, 173 12 और 172 12 में मतलब ये अभियुक्त बना। ये तीनों आर्म्स के केस हैं। उसके अलावा ये गया में अपने कन्फेशन में कबूला है कि वो कार्बाइन के साथ पकड़ा गया था। इस संदर्भ में हम लोग गया के पुलिस से संपर्क में हैं। बिहार में कल होली के बीच बेखौफ अपराधियों ने खून की होली खेली और जमकर गोलीबारी की। बिहार के अलग अलग जिलों में बदमाशों ने कई लोगों को गोली का शिकार बनाया। कहीं हिंसक झड़प में गोली मारी गई तो कहीं रंग लगाने को लेकर गोली मारी गई है। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए गोलीबारी की घटना से कैसे हड़कंप मचा हुआ है। और इसी बीच मुंगेर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 4 बंदरों ने आतंक मचा रखा है। 10 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। सभी का पीएचसी में फिलहाल इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि तारापुर के पुरानी बाजार की एक घटना है, जहां ये 4 बंदर आतंक मचा चुके हैं। घटना पर वन विभाग की उदासीनता सामने आई है। सूचना के 7 घंटे बाद भी कोई भी टीम मौके पर नहीं पहुंची है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी और बिहार झारखंड के श्रमिकों के साथ कथित मारपीट की खबरों के बाद अब माहौल पूरी तरह से शांत है। पुलिस की जांच में मारपीट और हिंसा की घटना पूरी तरह फर्जी और अफवाह साबित हो चुकी है, लेकिन अभी तमिलनाडु के कई हिस्सों में श्रमिक अफवाहों को लेकर सहमे हुए हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार की पहल पर पुलिस अधिकारियों ने कई जगहों पर हिंदी भाषी श्रमिकों के साथ बैठक कर उनकी परेशानी सुनी और मजदूरों का फीडबैक लिया। रामनाथ जोन के डीआईजी दुरई ने भी हिंदी भाषी श्रमिकों के साथ बैठक की, जिसमें श्रमिकों ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने भी एक बार फिर मारपीट और हिंसा की घटना को फर्जी बताया। व्हाट्सएप न्यूज़ आर फेक है, कोई सम पॉलिटिकल और पर्सनल गेन में कर रहे हैं। ठीक है, आप चिंता मत करो, आप हैप्पी है। लेकिन कंपनी हम लोग को मार्केट जाने के लिए गाड़ी देता है और खाने के लिए चावल देता है और तो पीने के लिए पानी देता है। पेमेंट हर हफ्ता में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल का आदमी का सर, लोकल का आदमी का बोलो तो कोई प्रॉब्लम हम लोग को दिखाई नहीं दिया अभी तक। वो फेक न्यूज में ऐसे सेल में न्यूज देखा है। तमिलनाडु में एक अफवाह ने न सिर्फ हिंदी भाषी श्रमिकों और उनके परिवारों को दहशत में डाल दिया, बल्कि तेजी से मजदूरों के पलायन से तमिलनाडु में उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने त्रिपुर जिले में उद्योग कारखानों से जुड़े लोगों के साथ एक हाई लेवल बैठक की और उत्तर भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। इस बैठक में त्रिपुर के सभी बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बड़ी संख्या में त्रिपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की और हिंदी भाषी और बिहार झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में उत्तर भारतीय श्रमिकों के बारे में अफवाह का प्रसार रोकने में प्रशासन जुटा हुआ है और इसी के तहत कांचीपुरम डीएम और एसपी ने श्रीपेरम्बदूर इलाके का दौरा किया। उन्होंने कई कंपनियों और कारखानों का दौरा किया, साथ ही उत्तर भारतीय श्रमिकों से बात कर उनमें जागरूकता फैलाई ताकि उनका डर दूर हो सके। एसपी ने मजदूरों से बात करते हुए सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को झूठा बताया, साथ ही श्रमिकों को हर सुरक्षा का भरोसा दिया है। वहीं मजदूरों को आसानी से समझाने के लिए डीएम ने हिंदी में बातचीत की, साथ ही किसी भी स्थिति में मदद के लिए सीधे पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट बहुत सुरक्षित प्लेस है आपके लिए। सब कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल से। 5 साल। 5 साल। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं है ना? सो वो फेक वीडियोस को भरोसा मत करना है आपको, ठीक है? और आपका फ्रेंड्स के पास भी यही बोलना है आप सबको। यहाँ कहाँ से हैं आप? झारखंड से। कितने लोग हैं यहाँ से झारखंड से? आप कहाँ स्टे कर रहे हैं? यहाँ पे कहाँ रह रहे हो आप? मामबाग। कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे? नहीं सर। कंपनी में कैसे आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? कंपनी अच्छा है सर। अच्छा है? हाँ सर। नहीं ये सब यहाँ खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं है ना? नहीं, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितने जैसे काम कर रहे हैं अच्छा है सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है? तमिलनाडु बहुत सुरक्षित जगह है। हाँ कुछ भी खतरा नहीं है। नहीं सर। आप सबको ठीक है। रांची पुलिस ने शौर्य हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी संजीव पांडा को गिरफ्तार कर लिया है। फिरौती की रकम के जरिए कर्ज चुकाने के लिए उसने बच्चे को अगवा किया था। संजीव पांडा शौर्य के घर में पहले किराएदार के रूप में रह चुका था, इसलिए बच्चे ने उसे पहचान लिया तो आरोपी ने उसका मर्डर कर शव को सुनसान स्थान पर फेंक दिया। बच्चा अपनी तरफ से प्रतिरोध भी कर रहा था। उस दौरान अभियुक्त ने जैसा अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है, उसके द्वारा उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया गया। एक बोरे में शव को डालकर, जैसा मैंने बताया कि लालगुटवा के पास एक तालाब में उस बोरे को फेंक दिया गया, जो बोरा 7 तारीख को बरामद हुआ। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके द्वारा जिस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया गया था, मोबाइल फ़ोन भी सीज हुआ है। जो बोरा यूज़ हुआ था वो बोरा भी सीज हुआ है। जो सेलो टेप उसमें यूज़ की गई थी वो भी बरामद हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंटली जिस कार का उपयोग किया गया था या जिस कार का प्रयोग अपहरण के लिए किया गया था, उस कार को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। धनबाद के डीवीसी न्यू कॉलोनी में बंद क्वार्टर में चोरों ने नगद सहित 9 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। घर के लोग होली मनाने अपने रिश्तेदार के घर गए थे। इसी दौरान चोरों ने खिड़की को तोड़कर घर में प्रवेश किया और घटना को अंजाम दिया। होली मनाने के बाद जब पीड़ित परिवार का घर पहुंचे तो खिड़की को टूटा हुआ देखकर और सामान बिखरा हुआ देखकर हैरान रह गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। होली में तो हम लोग यहाँ थे नहीं, सिद्धि कहते हैं भैया भाभी के यहाँ लौट के आके देखे तो घर में चोरी हो गया है। 8 से 9 लाख की चोरी हुई है। अभी पुलिस को सूचना दी गई है, सारा से डिटेल दिया गया है। नकद 5-6 हज़ार था, कुछ ऐसे ही, ज़्यादा नहीं था, पर वही क्या सोना गहना ही सब ले गए। समस्तीपुर के विधान थाना क्षेत्र में होली खेलने को लेकर बच्चों के बीच विवाद में एक महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि पुसहो गांव में होली खेलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बीती रात 2 अपराधी संजय कुमार यादव के घर आ गए और पिस्टल तान दिया, जिसके बाद संजय की पत्नी रेखा देवी बीच बचाव के लिए आई, जिसके बाद अपराधियों ने महिला को गोली मार दी, मौके से फरार हो गए। बुरी तरह जख्मी महिला को परिजन बेगूसराय ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन फिलहाल आरोपी गिरफ्त से बाहर है। उस रास्ते से जा रहा था, बच्चा लोग सब रंग अबीर उसको दे दिया। इस कारण वो बुरा मान गया तो लड़ाई झगड़ा करने लगा बच्चा के साथ, मारा पीटा भी बच्चे को। और उसके बाद थाना पर जाकर के आवेदन भी दिया। चलिए कोई बात नहीं, आवेदन दिया तो थाना प्रभारी को आना चाहिए, लेकिन थाना प्रभारी नहीं आए। थाना प्रभारी अगर आते, मान के चलिए हमारी ही गलती थी, चाहे उसी का गलती था, तो समझाते। तो 1:30 बजे पता चला फोन के द्वारा जो गोली लग गया है। इलाज से बेगूसराय ले जा रहा था, रास्ते में मर गया। कौन गांव में गोली चला? तो पुसहो गांव में। क्या मामला था, कुछ पता चला? क्यों गोली मारा? दिन में उसको शायद उसका बच्चा मिट्टी उट्टी दे दिया था।
होली के दौरान राज्य में 24 घंटे में 27 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 3 की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इन सभी का इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। ज्यादातर रोड एक्सीडेंट के पीछे ड्रंक एंड ड्राइव का कारण बताया जा रहा है। नशे की घूंट और लापरवाही राज्यवासियों के लिए घातक साबित हो रही है। केसेस हैं वो 27 हैं और उनमें से 3 ब्रॉड डेड हैं। ये सड़क हादसे के कारण हुए हैं और वजह मुख्यतः रही है सब नशे के कारण एक्सीडेंट्स हुए हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं, दुखद हैं क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जो किसी त्यौहार को मनाने में खो गई वो अच्छी नहीं है। तो ये सब हादसे हुए हैं। पिछले साल भी तकरीबन 30 के पेशेंट थे, 30 के आसपास की संख्या थी और इस साल भी 27 लोग हैं, तो संख्या लगभग उतनी ही है। अवेयरनेस अभी भी नहीं है कि हम त्यौहार मना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें जिससे जो त्यौहार का जिस्ट है, जो खुशी का क्षण है, वो खराब ना हो। तो ये खराब है, अभी भी इस साल भी लगभग उतने ही आंकड़े। होली त्योहार के बाद राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में कई सड़क हादसे दर्ज हुए हैं, जहां पर 27 मामले जो है वो सड़क हादसे के आए हैं, जिसमें से 3 जो केसेस है वो ब्रॉड डेड है। वहीं बाकियों का इलाज जारी है और कईयों को इलाज कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि उसमें से अधिकतर केसेस जो हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं और पिछले साल के मुताबिक पिछले साल 30 का आंकड़ा था जहां पर सड़क हादसे के मामले अस्पताल में दर्ज किए गए थे। वहीं इस साल 27 केसेस जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं। लगातार प्रशासन ड्रिंक एंड ड्राइव के अवेयरनेस को होली से पहले चलाती है सड़क पर उतरकर, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोगों में जागरूकता कम देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।